अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और बस कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रही थी और उसकी यही वजह थी कि आपने मेरी अक्सर वीडियो में आमिर अंकल का जिक्र, आमिर अंकल का नाम सुना ही होगा। और लास्ट अफ्तारी जो थी वो मेरी तरफ हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो नमाज पढ़ा रहे थे और एक जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है, और जो एक दोस्त की तरफ अफ्तारी थी वहाँ पे भी उन्होंने दुआ करवाई थी। और आपको थोड़ा सा उनका मैं पिक्चर्स वगैरह उनकी आपसे शेयर करूँगी और आप भी उनके लिए दुआएं मगफिरत ज़रूर करना। और अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जो भी दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सबकी मंजिलें आसान फरमाए। तो बस उनकी सडनली जो डेथ हो गई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग सब बहुत परेशान हैं। तो बस यकीन ही नहीं आ रहा, उनका जो हार्ट का जो था वो ऑपरेशन था और हॉस्पिटल में थे। तो बस ऑपरेशन से कुछ टाइम ही पहले उनकी डेथ हो गई। जी बेटा। और हम हॉस्पिटल में अच्छे से उनको मिल के आए हैं, बातें वगैरह करते रहे हैं। और 2 दिन पहले जो थे वो मैं और मेरे हस्बैंड गए हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बातें करते हुए। और अबीहा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा उनका प्यार था, बहुत ही उस अबीहा से प्यार करते थे। तो वो उनको बोल रहे थे, मुझे कहते थे कि अबीहा को लाजमी लेकर आना और मुझे लॉबी में चाहे इससे मिला देना, क्योंकि कोविड की वजह से ना परमिशन नहीं है जाने की और हम लोग भी नहीं जा सकते, कोविड का टेस्ट दिखा के तो जाना पड़ता है। तो कहते थे मुझे लॉबी में मिला देना, तो ऑपरेशन से पहले मैंने अबीहा से मिलना है ना। तो ऑपरेशन जो था वो था वेडनेसडे को। डॉक्टर ने कहा कि आपकी सब कुछ ओके हो गया, अंदर से आपके सारे जो आपको पता है ऑपरेशन से पहले टेस्ट लेने पड़ते हैं, हर चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, फिर ही जाके आपका ऑपरेट करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल ठीक है आप, और अब आपका जो ऑपरेशन जो हम लोगों ने वेडनेसडे को करना है, हम लोग आपका ट्यूसडे को करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक है। तो वो भी बहुत खुश हो गए, चलें जी अच्छा हो जाएगा, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। और ईद तक जो है वो मैं ईद से पहले आपको पता बाईपास ऑपरेशन था उनका, और उससे पहले जो था वो उनका था कि मैं ईद से पहले घर आ जाऊंगा, 2-3 दिन एडमिट करेंगे और मैं घर आ जाऊंगा। बिल्कुल भी एक होता है तसव्वुर भी नहीं किया हुआ था कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ था। उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा हार्ट पेशेंट आ रहे थे, किसी को हार्ट के सर्जरी हो रही थी और किसी को स्टंट वगैरह पड़ रहे थे। तो सब जो थे वो माशाल्लाह 12-13 दिन से हॉस्पिटल में थे, तो माशाल्लाह सब ठीक ठाक आ रहे थे और अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे और कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वो डर जाएं या खौफजदा हो जाएं। तो माशाल्लाह ठीक थे। तो इनका भी ऑपरेशन था, तो कहते थे ट्यूसडे को आया, तो रात को हस्बैंड मिलके आए, तो माशाल्लाह ठीक थे, बातें वगैरह करते रहे हैं। सुबह मेरा ऑपरेशन है, 12 बजे मैंने सो जाना है, सुबह उठूंगा और डॉक्टर ने कुछ नींद का दिया हुआ था कि रिलैक्स होके उठें और फिर ऑपरेशन के लिए जाना है। तो बस 12 बजे हस्बैंड उठ के आए हैं। तो उसके बाद जो था वो 3 बजे के करीब थोड़ी सी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई है कि मेरा थोड़ा सा सांस का मसला है, और डॉक्टर को बुलाओ। सब जी आए हैं, सब ने देखा है, सब ने कहा है सब चीज़ें ठीक हैं, आप स्ट्रेस ना लें, आप परेशान ना हो, और आप बस परेशान हो रहे हैं, हम आपको भी आईसीयू में लेकर जा रहे हैं आपके ऑपरेशन के लिए, और हम वहाँ पे आपको शिफ्ट करते हैं। तो आपका थोड़ा सा बीपी लो है तो क्लियर हो जाएगा, आप ऑक्सीजन देखें। उन्होंने इनको सब कुछ दिखा रहे थे कि आपका ईसीजी, आपका देखें कि सब कुछ ईसीजी सही चल रही है, आपका ऑक्सीजन सही 100% आ रहा है, आपका हर एवरीथिंग ओके है, तो आप स्ट्रेस ना लें, आप रिलैक्स हो जाएं। तो बस वही डॉक्टर को कह रहे थे कि मेरा ना सांस नहीं सही आ रहा, मुझे यहाँ पे बस कुछ घबराहट सी हो रही है। तो बस डॉक्टर आते हैं कि बस उनको यही कहते रहे घबराहट है, तो कहते हैं नहीं कुछ कोई मसला नहीं है, बस आप स्ट्रेस ना लें, आप परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, हर चीज़ ठीक आ रही है। डॉक्टर भी बड़े शांत थे, सब परेशान थे कि सब चीज़ें ठीक है। ऑपरेशन से पहले अगर ऑपरेशन ना करना हो तो डॉक्टर बता देते हैं कि हार्ट आपका कुछ इस काबिल नहीं है कि हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए भी रेडी थे, सब चीज़ें क्लियर थी। ऑपरेशन से 2-3 घंटे पहले ही उनकी बस ऐसे घबराहट सी हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, आराम से ही
उनकी डेथ हो गई, पता भी नहीं चला बेचारों के लिए, बेचारों को फूलों की तरह उनकी जान निकल गई। और बस यही कहा कि मुझे यहाँ पे बस घबराहट सी हो रही है। तो बस डॉक्टर ने यही रीज़न बताई कि जो इन्होंने स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस की वजह से जी इनकी जो है वो डेथ हो गई है। रीज़न कुछ भी नहीं थी और बिल्कुल ठीक थे और हम लोगों ने इनको आप लेकर जाना ही था आईसीयू में, सब चीज़ें क्लियर थी। जो रीज़न बताई है वो रीज़न यही है कि स्ट्रेस लेने से इनका जो है वो हार्ट जो है वो उसकी सर्कुलेशन पंप करना जो है वो रुक गया है। तो कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इतनी सी रीज़न थी बस। तो वो अचानक ही पता चला और फिर वो एक आपका अच्छी रिलेशन, अच्छा ताल्लुक और जिनके साथ आपने कुछ देर पहले टाइम गुजारा हो बातें करते हुए, हंसते खेलते हुए, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स इजी। और जब आप एकदम सुन लें कि कॉल आ जाए आपको कि जी उनकी डेथ हो गई है, और फिर आप खुद ही समझते हैं कि क्या इंसान पे बीतती है। और माशाल्लाह बहुत प्यार करने वाले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा उनके साथ ताल्लुक था और इंशाल्लाह ताला उनकी फैमिली के साथ रहेगा भी। और आपको पता है यहाँ पे परदेश में इंसान अकेला होता है, कोई भी नहीं होता, कोई बहन भाई कोई नहीं होता इंसान का। यहाँ पे आपको पता है अकेली होती है, तो यहाँ पे कितना ही मुश्किल हो जाता है जब कोई ऐसी अचानक डेथ हो जाए, और कितना मुश्किल हो जाता है। बस आप भी दुआओं में ज़रूर याद रखना, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आसानियाँ करे, और जो भी दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बस यही आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआए खैर ज़रूर कर देना, दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर देना, और दुरूद पढ़ के और उनकी बख्शिश ज़रूर कर देना। तो अब शायद आपको मेरी वीडियो कुछ दिन नहीं आएंगी, क्योंकि जो है वो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा और कुछ दिल भी नहीं कर रहा कि वीडियो में बनाऊं। दिल जो है अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हम लोग ईद का दिन होता था या कोई भी ऐसा त्यौहार होता था तो उन्हीं को बहुत ज़्यादा शौक होता था कि मिलके बैठे, मिलके खा लें, मिलके ऐसे हो जाए। ईद का दिन वो कहते होते थे मैं बड़ा हूँ ना तो आप मेरे घर आओ, तो हम लोग उन्हीं के घर जाते होते थे। तो अब भी उन्होंने सोचा हुआ था कि ईद का दिन आप लोगों ने हमारी तरफ आना है और हमारे साथ ईद करनी है। और बस हम लोगों ने भी जल्दी अफ्तारी कर दी कि आमिर अंकल का ऑपरेशन है और फिर वो आ नहीं सकेंगे। तो चलो उनका घर की तो कोई मसला नहीं होगा, घर से उनके घर जाएंगे तो जाहिर अपने घर पे इजी रहेंगे, आना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने सफ़र भी मना किया हुआ था ऑपरेशन के बाद। तो अभी बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा मिस करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि अक्सर कहती है कि जाएगी तो कहेगी साइदा आप क्यों रो रही हो उनकी वाइफ को, आप साइदा कहती है ना उनको प्यार से, कहेगी साइदा आप क्यों रोती हो, आमिर अंकल आ जाएंगे ना। मैं आमिर अंकल लमिया से कहा लमिया आमिर अंकल को भेज दो। तो इस तरह की इनकी इतनी ज़्यादा 2-3 दिन तो रोज़े के टाइम बैठ के रोज़ा ही नहीं खोलती रही साथ कि नहीं आमिर अंकल आएंगे तो मैं रोज़ा यानी कि खोलूँगी। मैं आमिर अंकल से नाराज़ हूँ, वो नहीं आ रहे, क्योंकि आमिर अंकल इसको डेली तकरीबन फ़ोन करते थे। कभी ऐसा होता था कि ना करें, बहुत कम ऐसा कोई टाइम होता था जब वो बिजी होते थे तो हो जाता था कि नहीं फ़ोन आया तो, लेकिन फिर नेक्स्ट डे तो लाजिम बात हो जाती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनको मिस करती है और बहुत ही ज़्यादा। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है उनके बच्चों के लिए, अल्लाह ताला बेहतरी का रास्ता बनाए और उनकी फैमिली को सब्र दे बस। और मैं आपको उनकी वीडियोस और पिक्चर्स या वीडियोस जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, मुझे दे इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। सिग्नल ओपन हो गया। हम लोग जा रहे हैं, आज 29वीं रात है और ताक रात है, इबादत के लिए मस्जिद जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले छोटा सा व्लॉग बस बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चे हैं सब, हम लोग जा रहे हैं।
तो हमने कहा चले 12 बजे तक मस्जिद में पहुंचते हैं, क्योंकि फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ वाली साइड पे भी, जेंट्स वाली साइड पे भी। तो मैं 27 को भी पढ़ के आई थी ताकड़ा, तो बहुत मज़ा आया था। वितर भी पढ़ाए, बहुत ही ज़्यादा मस्जिद में पढ़ने का मज़ा आता है। तो मैंने कहा चले आज भी प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा चलते हैं, और पता नहीं अगले साल नसीबों में हुआ है कि नहीं है, ये तो खुदाई को पता, बेहतर आपको पता है। तो मैंने कहा चले आज लास्ट इबादत की रात है। वैसे तो सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे सबकी। यारी घर नहीं जाना, ठीक है घर नहीं जाना। तो हमारे घर के पास जो है वो मस्जिद में, वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। और बाहर का भी देखें, ईद की तैयारियों में लोग निकले हुए हैं। 12 बजे का टाइम है और 12:30 के करीब जो है वो स्टार्ट होगी। पहले नवाफिल वगैरह पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वितर। ये भी एक शॉप नई ओपन हुई है, देखिए अभी यहाँ ने भी फुल स्कार्फ वगैरह लिया हुआ है। भी इधर देखो, फेस इधर करो। ये डेली जो अब हमारे साथ नमाज पढ़ती है, दुआएं मांगती है, और अब इसको बहुत ज़्यादा नात पढ़ रही है ना, हस्बी रब्बी वो पढ़ती हुई जा रही है। चलो जी, इधर देखें बिया जी, इधर देखें बिया। बस मैंने इसको बोला है, क्योंकि इसकी वजह से मैं तकरीबन लास्ट जो है ना नहीं जा सकी। 21 को 20 जो लास्ट ताक आते हैं, क्योंकि ना मुझे होता है कि ये ना बहुत तंग करेगी। तो आज हम लोगों ने सोचा चले जाते हैं मिल के, और क्योंकि अजान की जब आवाज़ होती है ना, अपने बाबा के साथ भी 1-2 दफ़ा गई है ना, तो रोने लग पड़ती है। तो मैंने कहा शायद मिल के जाते हैं, कोई जगह साइड पे बना के इसको बिठा दूँगी, ताकि जो है ना ये तंग नहीं करेगी। 1-2 चीज़ें लेकर देती हूँ खाने पीने की, साथ साथ आपको बाहर की भी वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये अब हम मस्जिद में पहुँच गए हैं। 12:05 हुए हैं, क्योंकि अब टाइम टेबल रखा हुआ है ना। अब पहले तो होता था कि हर टाइम खुली रहती थी, लेकिन अब जो है ना टाइम के हिसाब से खोलते हैं, टाइम के हिसाब से बंद करते हैं, कोविड के वजह से ना। कहाँ जा रही हो आप? नमाज पढ़ने जा रही हो? दुआ मांगोगी? हाँ। सबके लिए भी दुआ मांगेगी। ये पहले मस्जिद होती थी, ये शहीद कर दी है। अच्छा चलो चलते हैं। मैं जा रही हूँ। ये भी आई हुई है जी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। नमाज पढ़ के अब निकले हैं, बहुत सुकून मिला है। और वितरों में नमाज पढ़ी है, वितर भी पढ़े हैं। इसमें जो दुआ मांगते हैं बस इसमें आंसू ही नहीं रुकते। बस अल्लाह ताला कबूल करे सबकी दुआओं को। और बाहर निकले, मौसम बहुत अच्छा हुआ है इस टाइम, हवा चल रही है। हमने खाई है आइसक्रीम, मौसम बहुत अच्छा था। अभी यहाँ मैडम ने ना आइसक्रीम खानी थी बाहर निकल के, और देखें हवा कितनी चल रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ दुबई का इस टाइम। हमने कहा चले जी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। बाहर आपको पता है अब ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियां रात के, ये तकरीबन 1:45 का टाइम है। ये भी है मैडम।